कुछ वर्षों से सावन महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा जो लाखों शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक मानी जाती है, अब वो एक अलग ही वजह से सुर्खियों में रहने लगी है। श्रद्धालुओं की भीड़ में अचानक भगदड़, ट्रैफिक जाम, गाड़ियों में तोड़फोड़ और सरेआम हुड़दंग के कई वीडियो सामने आए हैं। इन घटनाओं ने लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या ये सचमुच भोलेनाथ के भक्तों का काम है या फिर कांवड़ के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इन वीडियो में कुछ तथाकथित कांवड़ियों बाइक, कार या दुकानों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इससे संदेह गहराता है कि शायद कांवड़ियों की आड़ में कुछ उपद्रवी तत्व जानबूझकर शामिल किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आस्था को बदनाम करना और राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाल ही में दिए गए एक बयान में ये आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हो रहे इन बवालों के पीछे राजनीतिक साजिश है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि ये सब सपा से जुड़े लोगों या उनके समर्थकों की करतूत है जो जानबूझकर ऐसी घटनाएं करा रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। इस मुद्दे को और भी संवेदनशील बनाता है वो राजनीतिक आरोप जो अखिलेश यादव पर लगाया जा रहा है कि वो चुनाव के समय चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। एक और वो मंदिर निर्माण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कार्यकाल में कई बार कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद और असहिष्णुता के उदाहरण देखे गए हैं। सवाल यह है कि अगर कोई कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र धार्मिक प्रक्रिया को जानबूझकर हिंसा और अराजकता में बदल रहा है तो उसके पीछे किसका इशारा है? क्या ये केवल असामाजिक तत्वों की करतूत है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति चाल है? अगर ये सच है तो क्या ये केवल एक सरकार को बदनाम करने की योजना है या पूरे समाज की आस्था पर हमला करना? इन घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, और यदि हाँ तो इसके पीछे कौन है वो लोग जो न सिर्फ कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधा आरोप लगाते हुए कह रहे कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। ऐसे सभी अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखकर कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान कांवड़ यात्रा में उत्पात के लिए सपा लोग जिम्मेदार है पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। सपा नेता मनोज काका ने कहा कि डिप्टी सीएम कम, सीएम के लिए फिक्र ज्यादा है, इनके पास कुछ काम बचा नहीं है। सपा नेता ने मिर्जापुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जहां आपकी सरकार फेल हो जाती है वहां सपा को जिम्मेदार बता देते हैं। उन्होंने इस बयान को नीचतापूर्ण बताया। हालांकि डिप्टी सीएम के बयान को वजन तब और मिल जाता है जब सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान सामने आता है, जहां उन्होंने सभी हदें पार करते हुए ये कह दिया कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं। यानी अखिलेश यादव के विधायक सीधे तौर पर हिंदू आस्था पर चोट मारते हुए कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में मौजूद लोग शिव भक्त नहीं बल्कि गुंडे हैं। उनका ये बयान पूरी तरीके
तरीके से सपा के खिलाफ अब होता नजर आ रहा है, जिसकी ना तो कोई सफाई सामने आई है, ना ही कोई माफी। और गौर करने वाली बात है कि अखिलेश यादव ने भी कोई बयान इस पर नहीं दिया है। हालांकि लोगों का मानना है कि आएगा भी कैसे, जो नेता खुद हिंदू विरोधी बयान देते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है कि कांवड़ यात्रियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है या हिंदू विरोधी बयान किस तरीके से दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि उनकी राजनीति मूल रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित रही है और जब भी चुनाव पास आता है तो वो चुनावी हिंदू बनकर सामने आते हैं। इस दोहरी नीति का सबसे बड़ा प्रमाण अखिलेश यादव ने उन बयानों और कदमों में देखा जा सकता है जिसमें वो बहुसंख्यक समाज की आस्था और धार्मिक परंपराओं का या तो अपमान करते हैं या फिर उसे मजाक बना देते हैं। वैसे तो ऐसे कई बयान हैं जिसमें अखिलेश यादव और उनके चेले चपाटी हिंदू विरोधी बयान देते हैं, लेकिन आपको उसमें से कुछ बताते हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं, जैसे राणा सांगा पर विवादित बयान देना। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा हिंदू वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहना न केवल इतिहास की अवहेलना है बल्कि हिंदू गौरव का भी अपमान है। यह बयान उस वर्ग की भावनाओं को चोट पहुंचाता है जो राणा सांगा को हिंदुत्व के रक्षक और गौरवशाली अतीत का प्रतीक मानता है। पार्टी की ओर से ना तो इस पर कोई खेद व्यक्त किया गया, ना ही सार्वजनिक माफी दी गई, जिससे यह धारणा और भी मजबूत हो जाती है कि पार्टी के भीतर हिंदू प्रतीकों के लिए सम्मान की कोई जगह नहीं है। फिर आता है दूसरा बयान जो गौशाला और गौमाता की उपेक्षा को लेकर है। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी द्वारा बार बार ये कहा जाना कि गाय पर टिप्पणी करना ये नहीं, गौशाला को लेकर कहना कि गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पाठ से सुगंध आती है। यह बयान सीधे सीधे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ सीधा टकराव है। तीसरा, अखिलेश यादव का राम मंदिर निर्माण का विरोध करना। अखिलेश यादव की असलियत दिखाता है। राम मंदिर आंदोलन जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा, उसके प्रति अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का रुख हमेशा उपेक्षित और विरोधी रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया तब भी अखिलेश यादव ने कोई सार्वजनिक खुशी नहीं जताई। ना तो वो श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन करने गए, ना ही पार्टी ने इस पर कोई समर्थन दर्शाया। यहाँ तक कि राम मंदिर बने इतना वक्त हो गया है लेकिन कभी भी वो नहीं गए। और ये सब तो वो बयान थे जो अखिलेश यादव ने मुस्लिम को खुश करने के लिए किए, लेकिन अखिलेश यादव को भी पता है कि यूपी में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और पूरे हिंदू समाज को नाराज करना उनके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन अखिलेश तो अखिलेश है, कर्म करने जाते हैं और कांड कर कर आ जाते हैं। वो नेता जो पूरे साल अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो एक बार चुनाव से पहले चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वो नाकाम साबित हुए। दरअसल चुनाव से कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने अपने गृह जनपद इटावा में केदारनाथ मंदिर की हूबहू नकल बनवाई। देखने में ये प्रयास धार्मिक प्रतीक जैसा लगा, लेकिन जब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक संस्थानों के इसका विरोध करते हुए कहा कि आस्था के प्रतीक की नकल बनाकर लोकप्रियता बटोरना आस्था का अपमान है, तब इसकी मंशा पर सवाल उठने लगे। लोगों ने इसे धार्मिक भावना के साथ एक राजनीतिक खिलवाड़ कहा। सवाल यह है कि जो नेता राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जो नेता कभी राम मंदिर नहीं गए, जो नेता हमेशा हिंदू विरोधी बयान देते हैं, वो अचानक आस्था के प्रतीक मंदिर की नकल क्यों बनवा रहे हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं? ये तो हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा मुस्लिम समुदाय को केंद्र में रखकर की गई है और ये आज की बात नहीं है बल्कि उनके कार्यकाल में यही हाल था, जब हिंदुओं को छोड़कर मुस्लिम बाहुबलियों को अखिलेश यादव राजनीतिक संरक्षण देते थे। गरीब मुस्लिमों को तो असहाय छोड़ दिया था। यही नहीं, चाहे वो रामनवमी पर धारा 144 लगाना हो या मुहर्रम पर विशेष सरकारी इंतजाम करना हो, ये दोहरा रवैया हमेशा
सपा की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। उनके कार्यकाल में कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां हिंदू त्योहारों के दौरान रूट डायवर्शन, धार्मिक जुलूसों पर रोक और असहिष्णुता दिखाई दी, लेकिन मुस्लिम कार्यक्रमों को वो हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। खैर, अब न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी समझ चुका है कि अखिलेश यादव की रणनीति में स्थिरता नहीं है। वो चुनाव के समय धर्म की राजनीति करते हैं और बाकी समय अपने एजेंडे के अनुसार कार्य करते हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव की ये रणनीति अब हर चुनाव में नाकाम होती नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा या हुड़दंग को सपा समर्थकों द्वारा फैलाए जाने के आरोप, मंदिर की नकल बनवाने की बचकाना हरकत और चुनाव आते ही धर्म की आड़ लेने की चालबाजी, ये सब जनता के सामने अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। खैर, अब अगर सपा समय रहते नीति नहीं बदलती तो अगला चुनाव उनके लिए और असफल प्रयोग साबित हो सकता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।